एलन मस्क को शायद दुनिया में कौन नहीं जानता होगा। एलन एक अलग ही सोच रखने वाले इंसान हैं। जो काम में होने वाले हैं उन कामों को यह आने वाले कुछ 2 या 4 सालों में ही करना चाहते हैं। एलन इसी सोच को लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी रहे हैं। एलन ने बिजनेस खुद शुरू किया और ये एक ही पीढ़ी में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले शख्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एलन कमाने के लिए काम नहीं करते तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने स्पेस एक्स प्रोग्राम में अपनी 2 बार सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलन कैसे कैसे कामों को करना चाहते हैं जिसकी हम अभी तक कल्पना ही कर रहे हैं। एलन का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक इंजीनियर और माँ मॉडल थी। एलन बचपन से ही किताबों में घुसे रहने वाले बालक थे और 10 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ डाली जो उस समय कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते थे। वो 12 साल की उम्र में ही एलन ने अपने घर पर रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक गेम डेवलप कर लिया था। उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया, जिन पैसों से वे अपनी फीस भी भरते थे। स्कूल के समय में कुछ बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलन को इतना मारा कि वे बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और काफ़ी दिनों बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद एलन को आज भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में एलन ने साउथ अफ्रीका से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। एलन को हायर एजुकेशन के लिए 1988 में कनाडाई पासपोर्ट मिल चुका था। एलन ने कनाडा जाकर पढ़ाई पूरी की और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर ली। वहाँ पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बीए की डिग्री प्राप्त की और बाद में बीई की डिग्री भी प्राप्त की। उसके बाद वह कैलिफोर्निया अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त कर ली। एलन ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। एलन का मानना था कि इंटरनेट फिजिक्स की तुलना में समाज को बदलने की क्षमता रखता है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में Zip2 नामक कंपनी बनाई। कुछ समय बाद इस कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी को एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीदा था। इससे एलन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। उसके बाद एलन ने एक कंपनी और बनाई जिसका नाम X.com था। बाद में यह कंपनी पेपल बन गई। यह ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करती थी। 2002 में ऑनलाइन नीलामी में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा था। टेस्ला मोटर्स, जिसे अब टेस्ला इंक कहा जाता है, यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है। टेस्ला को पहली बार 2003 में स्थापित किया गया था कि इस ब्रांड का नाम एक इंजीनियर निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा गया है। अक्टूबर 2008 में एलन टेस्ला के सीईओ बन गए। महज 2 साल के अंदर ही कंपनी को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। टेस्ला ने 2008 में ही रोडस्टर का उत्पाद शुरू किया और जनवरी 2009 में कंपनी ने पहली खेप में 147 कारों की डिलीवरी की। समय के साथ साथ इलेक्ट्रिक कारों की इस कंपनी का नाम और कद दोनों बढ़ता गया। ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर पावर जनरेशन जैसी चीज़ों पर काम करती है। इसके बाद एलन समझ गए थे कि अगर उन्हें और आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग ही सोचना होगा। इन सफलताओं के बाद एलन के पास अच्छा खासा पैसा भी था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए। जिसके बाद वह 3ICBM रॉकेट लेने के लिए 2003 में रशिया चले गए। वहाँ पर उन्हें एक रॉकेट ही $8 बिलियन का मिल रहा था। एलन ने सोचा कि इतनी भारी रकम क्यों दी जाए, क्यों ना खुद से ही रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, एलन वहाँ से वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। एलन ने 1 साल के अंदर ही खुद का रॉकेट तैयार कर लिया था। उनके कई सारे काम एक फॉल्कन रॉकेट को लेकर भी है। इस रॉकेट की डिज़ाइन बनाने का काम खुद एलन ने ही किया है और इसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया।
हालांकि एलन का पहला रॉकेट फेल हो गया था। उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। इतना होने के बाद पैसा भी कम बचा था, इसलिए नष्ट हो गए रॉकेटों के बचे पार्टों को और नए पार्ट मिलाकर फिर से रॉकेट बनाया गया। यह भी सफल नहीं हो पाया। एलन को चौथी बार में सफलता मिली। एलन मस्क कहते हैं कि क्यों दुनिया की और कंपनियां आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में मंगल ग्रह पर हमारा बेस होगा और वहां के लिए लगातार आवाजाही होगी। एलन मस्क मंगल ग्रह पर जल्द से जल्द लोगों को बसाना चाहते हैं। एलन का कहना है कि उन्होंने टेस्ला इसलिए बनाई है क्योंकि भविष्य में ईंधन खत्म होने से अन्य कारें नहीं बिकेंगी। भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक कारें ही बेची जाएंगी। इतना ही नहीं, एलन ने 2020 में अपने सभी 7 आलीशान बंगले बेच दिए थे। फोर्ब्स की माने तो एलन अब एक किराए के मकान में रहते हैं। यही नहीं, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक दिमाग में लगाई जा सकने वाली चिप पर काम कर रही है। इस चिप के लगने के बाद इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। चिप की टेस्टिंग जानवरों पर की जा रही है। अगर एलन इस प्रयोग में सफल होते हैं तो यह दुनिया के लिए बड़ा कारनामा होगा। इन्हीं सब कामों के चलते यह देखना और मज़ेदार होगा यह बंदा भविष्य में और क्या क्या करता है।